हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान भाई आनंद। तो मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के 1000 प्रश्नों का दूसरा पार्ट आपके लिए मैं ले आया हूं साथियों। इससे पहला पार्ट आपको जरूर देखना है इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस पार्ट में भी हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के लगभग 1000 क्वेश्चनों को वन लाइनर बेस पे जो है वो आपको बताएंगे साथियों। आगामी परीक्षाएं पुलिस कांस्टेबल आदि एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद होंगी। चलिए, पहला सवाल। राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रांची स्टेडियम किस जनपद में स्थित है? तो राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रांची स्टेडियम हमारा पौड़ी गढ़वाल में है। दूसरा, गढ़वाल राइफल के किस व्यक्ति ने 1954 में कामेट तथा नंदा देवी पर्वतों को फतेह किया था? तो गढ़वाल राइफल का वह व्यक्ति जिसने 1954 में कामेट पर्वत और नंदा देवी पर्वत को फतेह किया था, यानी उन्हें यहाँ पर विजय प्राप्त की थी को चढ़ने में, वो थे हमारे गढ़वाल राइफल के जवान मेजर जॉन डी डाइस। अगला है, राज्य में तामी व शेर का संबंध किससे है? तो राज्य में तामी व शेर का संबंध किससे है साथियों? द्रव्य मापन प्रणालियाँ जो हमारी पुरातन जो अभी भी चल रही है हमारी, जैसे कुछ भी हम मापते हैं साथियों, या शेर में मापते हैं या तामी में मापते हैं, जो कि हमारा द्रव्य मटेरियल है। जो हमारा अनाज है इस टाइप का जो होता है उसका हम नाली में इस टाइप के नापते हैं, आपको पता ही है। अगला है, राज्य का पहला सामाजिक संगठन किसे माना जाता है? तो राज्य का पहला सामाजिक संगठन माना जाता है डिबेटिंग क्लब को, जिसकी स्थापना कब हुई थी साथियों? 1870 में। अगला है, टिहरी में घंटाघर का निर्माण कराया गया था। तो टिहरी में घंटाघर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? महारानी विक्टोरिया की डायमंड जुबली में। तो टिहरी में घंटाघर का निर्माण कब कराया गया था? जब महारानी विक्टोरिया की डायमंड जुबली थी, तब घंटाघर में इसका निर्माण किया था, टिहरी में घंटाघर का। राज्य के किस व्यक्ति को ग्रामीण विकास का संत कहा जाता है? तो राज्य का वह व्यक्ति जिसे ग्रामीण विकास का संत कहा जाता है वह हमारे दीप जोशी। अगला है, टनकपुर का पुरातन नाम क्या था? तो टनकपुर का पुरातन नाम यानी पुराना नाम क्या था? ग्राष्टीगंज। अगला है, कौसानी ग्वालदम तपोवन को जोड़ने वाला पथ क्या कहलाता है? तो कौसानी हो गया, ग्वालदम हो गया, तपोवन को जोड़ने वाला जो पथ है उसे कहते हैं करजन ट्रेल मार्ग। अगला है, राज्य में एनआईएम की स्थापना कब हुई थी? तो एनआईएम मतलब नेहरू माउंटेनियरिंग संस्थान जो हमारा है साथियों, पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी में, उसकी स्थापना कब हुई थी? 14 नवंबर 1965 को। अगला, राज्य आंदोलन में पौड़ी क्रांति कब हुई थी? तो राज्य आंदोलन में पौड़ी क्रांति कब घटित हुई थी? ये डेट भी पूछी जाती है, 8 अगस्त 1994 को। अगला है, रासायनिक रूप से राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की मृदा पर्वतीय कैसी है? तो रासायनिक रूप से राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की मृदा जो है अम्लीय है साथियों, जिसका पीएच मान 5.5 से 6.5 के मध्य होता है। अगला है, प्रसिद्ध हिल स्टेशन चकौड़ी किस जनपद में स्थित है? तो प्रसिद्ध हिल स्टेशन चकौड़ी पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। मेहरा तथा मेहरी शब्द किस जनजाति से प्रचलित है? तो मेहरा तथा मेहरी शब्द बोक्सा जनजाति में प्रचलित है। अगला हो गया, कुटियांगती किस नदी की सहायक नदी है? तो कुटियांगती किसकी सहायक नदी है साथियों? हमारी काली नदी की। अगला है, शिवालिक श्रेणियों से निकलने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? तो शिवालिक श्रेणियों से निकलने वाली हमारी प्रमुख नदियां हैं कोसी, गोला और नंदोर। अगला हो गया, राज्य में प्रति 1000 मीटर ऊंचाई पर औसत तापांतर है। तो राज्य में प्रति 1000 मीटर औसत पर जो औसत तापांतर है वो कितना है? 6 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला है, राज्य में खनिज भंडारों का सीमित दोहन का मुख्य कारण क्या है? तो राज्य में खनिज भंडारों का सीमित दोहन का मुख्य कारण है दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में। अगला है, कृषि भूमि जिस पर मोटे अनाजों का उत्पादन होता है कौन सी है? तो कृषि भूमि जिस पर मोटे अनाजों का उत्पादन होता है वह हमारी खील भूमि। अगला है, फड़कानौली नामक प्रसिद्ध शिलाशय किस जनपद में स्थित है? तो फड़कानौली नामक प्रसिद्ध शिलाशय हमारा अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। अगला आ गया, किस वर्ष रोहिला गुलाम कादिर द्वारा देहरादून अधिकार में ले लिया था? तो किस वर्ष रोहिला गुलाम कादिर द्वारा देहरादून अधिकार में ले लिया था? 1786 ईस्वी में प्रद्युमन शाह के द्वारा काल में। अगला है, कल्याण चंद के शासनकाल में 1743 में किस रोहिला सरदार का कुमाऊं पर आक्रमण हुआ था? तो कल्याण चंद के शासनकाल में 1743 में साथियों अली मुहम्मद खां जो कि रोहिला सरदार था उसने कुमाऊं पर आक्रमण किया था। राज्य की प्रथम महिला मेयर कौन थी? तो मनोरमा शर्मा डोबरियाल उत्तराखंड राज्य की प्रथम महिला मेयर थी। अगला आ गया, केदारनाथ पुनर्विकास योजना का कुल बजट क्या था? तो राज्य में जब साथियों 16-17 जून 2013 को विशाल आपदा हमारे केदारनाथ में आई थी साथियों, जिसमें हमारा उत्तराखंड काफ़ी क्षतिपूर्ण हुआ, 7,000 करोड़ रुपए का पुनर्विकास योजना का मैं कुल बजट में केदारनाथ के लिए रखा साथियों।
अगला आ गया, उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले राज्य के प्रथम विधायक कौन थे? तो प्रथम विधायक जिनको उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार मिला, प्रकाश पंजी, सन 2010 में इनको यह पुरस्कार दिया था। किस वर्ष बछेंद्री पाल का नाम गिनीज बुक में दर्ज हुआ? तो किस वर्ष बछेंद्री पाल का नाम गिनीज बुक में लिखा गया? 1990 में। अगला, सुरेंद्र सिंह कनवासी का संबंध किस खेल से है? तो सुरेंद्र सिंह कनवासी का संबंध नौकायान से है। नौकायान मतलब नाव चालक है। अगला, राज्य के प्राचीनतम कवि गुमानी पंथ की रचनाओं की भाषा कौन सी थी? तो राज्य के प्राचीनतम कवि गुमानी पंथ की रचनाओं की भाषा संस्कृत थी। अगला, प्रेमी पथिक किस कवि की प्रसिद्ध रचना है? तो प्रेमी पथिक किस कवि की प्रसिद्ध रचना है? तोता कृष्ण गैरुला। अगला आ गया, महेंद्र चंद को पराजित कर कुमाऊं में गोरखा शासन स्थापित करने वाला व्यक्ति कौन था? तो महेंद्र चंद को पराजित कर कुमाऊं में गोरखा शासन स्थापित करने वाला व्यक्ति था हमारा रण बहादुर शाह। अगला आ गया, प्रसिद्ध घंटाकर्ण का मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध घंटाकर्ण का मंदिर हमारा माणा चमोली में स्थित है। राज्य के सबसे ऊंचे मंदिर तुंगनाथ की समुद्र तल से ऊंचाई कितने मीटर है? तो यहाँ से आपके दो सवाल बन गए साथियों कि सबसे सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित शिव मंदिर कौन सा? हमारा तुंगनाथ है। अगला आ गया कि शिव के यहाँ पे तुंगनाथ में शिव भगवान के किस अंग की पूजा होती है? तो तुंगनाथ में हमारे शिव भगवान की हाथ की पूजा होती है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? 3680 मीटर। अगला आ गया, राज्य में रतियाली का संबंध किससे है? तो राज्य में रत जगह भी कहते हैं, रतियाली का संबंध कब? शादी विवाह आदि अवसर से। रतियाली कहते नहीं कहते विवाह से एक दिन पूर्व, वो शादी विवाह है। बाबा मोहन सिंह उत्तराखंड की समाधि स्थल कहाँ स्थित है? तो बाबा मोहन सिंह उत्तराखंड की समाधि स्थल दूधातोली में स्थित है। अगला आ गया, कौन सी ब्रिटिश पत्रिका द्वारा प्रमाणित किया गया कि गंगा जल में जीवाणुनाशिता का गुण है? तो कौन सी ब्रिटिश पत्रिका ने माना कि हमारे वहाँ की गंगा, जो गंगा नदी है, वह जीवाणु को खत्म कर देती है? गुड हेल्थ करके एक पत्रिका जो ब्रिटिश लोगों ने निकाली थी, उसमें यह बात मेंशन की गई। अगला, आटागाड़ एवं पूर्वी पश्चिमी नयार का उद्गम स्थल कौन सा है? तो आटागाड़ एवं पूर्वी पश्चिमी नयार का उद्गम स्थल दूधातोली है। अगला आ गया, कौन सा शासक दौलताबाद में गंगा जल लाकर उसका सेवन करता था? तो वह कौन सा शासक था साथियों? दौलताबाद में गंगा जल मंगाकर उसका सेवन करता था मोहम्मद बिन तुगलक। भिलंगना नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो भिलंगना नदी की प्रमुख सहायक नदी है बाल गंगा या बाल खिला भी हम इसको कहते हैं। अगला आ गया, गीतों की गाड़ व वर्तमान शिक्षक कौन कैसा हो प्रसिद्ध रचनाएं किसकी है? तो गीतों की गाड़ व वर्तमान शिक्षक कैसा हो, यह रचना किसकी है साथियों? डॉक्टर जग्गू नौटियाल की। अगला, राज्य के किस साहित्यकार और इतिहासकार की तुलना वाणभट्ट से की गई है? तो वह साहित्यकार और इतिहासकार है हमारा जिसकी तुलना वाणभट्ट से की गई है डॉक्टर शिव प्रसाद डबरा, जिसे हम उपनाम चारण है इनका नाम। आंख मिचोली नामक उत्कृष्ट चित्र का चित्रकार कौन था? तो आंख मिचोली नामक उत्कृष्ट चित्र का चित्रकार था माणकू। अगला आ गया, राज्य वृक्ष बुरांस को कश्मीर में किस नाम से जाना जाता है? तो राज्य वृक्ष बुरांस को कश्मीर में आर्डर वाल करके जाना जाता है, आर्डर वाल। अगला है, सांग चांगी तथा फिंठा नामक जो विवाह प्रथाएं हैं किस जनजाति में हमें देखने को मिलती है? तो सांग चांगी और पिंठा नामक जो विवाह प्रथा है बनराजी यानी बनरोत जनजाति में हमें देखने को मिलती है। लोहसर और सुरगैन किस जनजाति के प्रमुख त्यौहार है? तो लोहसर और सुरगैन हमारी जाट जनजाति के प्रमुख त्यौहार हैं। अगला आ गया, उत्तराखंड यूथ काउंसिल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो उत्तराखंड यूथ काउंसिल की स्थापना सन 1976 ईस्वी में हुई थी। किस पवार शासक द्वारा गुरु राम राय को 3 गांव उपहार में भेंट किए थे? तो वह पवार शासक जिसने गुरु राम राय जो देहरादून में जिसने डेरा डाला था, जिसके नाम पर डेरा डालने के कारण देहरादून का नाम देहरादून पड़ा साथियों, 3 गांव उपहार में इनको किसने भेंट दी थी? फतेह शाह ने। किस नदी को ऋग्वेद में कुंभा नाम से वर्णित किया गया है? तो किस नदी को ऋग्वेद में कुंभा नाम से वर्णित किया गया है? मंदाकिनी। किस वर्ष देहरादून को नगर निगम का दर्जा दिया गया? तो वह वर्ष हमारा 9 दिसंबर 1998 ईस्वी में। बाजपुर किस नदी तट पर बसा है? तो बाजपुर है हमारा साथियों धूमा नदी के तट पर। अगला,
रहाली व जिम्बाबू बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो रहाली व जिम्बाबू बुग्याल साथियों पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। 1946 में किसने वसुंधरा नामक पुस्तक की रचना की थी? तो गोविंद प्रसाद नौटियाल ने वसुंधरा नामक पुस्तक की रचना 1946 इसमें की हुई थी। कालसा तथा करालीगाड़ किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो कालसा तथा करालीगाड़ साथियों गोला नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगला आ गया, राज्य में प्रसिद्ध तिमुंडिया मेला कहाँ आयोजित होता है? तो राज्य में प्रसिद्ध तिमुंडिया मेला साथियों नरसिंह मंदिर जोशीमठ चमोली में आयोजित होता है। अगला हो गया, राज्य में मुख्यतः पशुचारकों द्वारा बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है? तो राज्य में मुख्यतः जो पशुचारक बजाते हैं एक साथियों वाद्य यंत्र वो है मोछंग। अगला, काष्ठ कला से संबंधित पर्वत और वुडवुल फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो काष्ठ कला से संबंधित पर्वत और वुडवुल फैक्ट्री हमारी मुनि की रेती ऋषिकेश में। अगला आ गया, 1956 में देहरादून से प्रकाशित समाचार पत्र एक नया जमाना के संपादक कौन थे? तो 1956 में देहरादून से प्रकाशित समाचार पत्र नया जमाना के जो संपादक थे राधा कृष्ण कुकरे थी। अगला है, राज्य के प्रथम समाचार पत्र द हिल्स जिसका प्रकाशन 1842 में हुआ उसकी कुल अवधि कितनी थी? 8 वर्ष थी साथियों। प्रथम समाचार पत्र द हिल्स चला। राज्य की किस संस्था द्वारा हर्ष बहुगुणा छात्रवृत्ति दी जाती है? तो वह संस्था है साथियों हमारे राज्य की जिस संस्था के द्वारा हर्ष बहुगुणा छात्रवृत्ति दी जाती है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। अगला आ गया हमारा साथियों इसमें पेशावर कांड के नायक चंद सिंह गढ़वाली के पिता का नाम क्या था? तो पेशावर कांड के नायक चंद सिंह गढ़वाली के पिता का नाम जादली सिंह भंडारी था। अच्छा सवाल है भी, जादली सिंह भंडारी। गढ़वाल राइफल से संबंधित व्यक्ति जिसे 1962 के नूरनांग युद्ध के लिए महावीर चक्र दिया था मरणोपरांत उसका नाम क्या था? तो गढ़वाल राइफल का जवान था हमारा जसवंत सिंह रावत जिसे 1962 के भारत चीन युद्ध में नूरनांग युद्ध में महावीर चक्र से नवाजा था। घास लाखड़ और पानी या का बिना योजना कहानी किस आंदोलन का प्रमुख नाम है? घास लकड़ या पानी या का बिना योजना कहानी किस आंदोलन का प्रमुख नाम है? चिपको आंदोलन। तिब्बत के किन व्यापारियों ने भूटिया व्यापार का संबंध था? तिब्बत के वो व्यापारी थे हमारे जिनका संबंध साथियों भूटिया व्यापार से था। वो पूरा व्यापार होता हुणिया व्यापार। पंचप्रयाग में कौन सा प्रयाग समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो पंचप्रयाग में वह कौन सा प्रयाग जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? विष्णु प्रयाग। तो राज्य में स्थित किस केदार को जटामौलेश्वर भी कहते हैं? तो राज्य में वह केदार जिसे जटामौलेश्वर कहते हैं कपिलेश्वर। गांधी जी ने बागेश्वर की यात्रा कब की थी? तो गांधी जी ने बागेश्वर की यात्रा 22 जून 1929 में की हुई थी। अगला आ गया, हरिद्वार में पुरोहित संस्था गंगा सभा की स्थापना कब हुई? तो हरिद्वार में पुरोहित संस्था गंगा सभा की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई। अगला आ गया इसमें हमारा, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान राज्य में कुल कितने भूमि बंदोबस्त किए थे? तो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जो भूमि बंदोबस्त हुए 11 भूमि बंदोबस्त। अगला आ गया, तामक लाटा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो तामक लाटा जल विद्युत परियोजना पश्चिमी धौलीगंगा पर स्थित है। अगला आ गया, गंगा नहर 1854 का निर्माण किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा पूर्ण किया गया? तो गंगा नहर का निर्माण साथियों प्रोबी कोटले एक अंग्रेज अधिकारी थे उनके द्वारा इसको पूर्ण किया गया। राज्य में भद्रकाली सिद्धपीठ किस जनपद में स्थित है? तो राज्य में भद्रकाली सिद्धपीठ साथियों बागेश्वर जनपद में स्थित है। अगला आ गया, भागीरथी वाटर या भागीरथी मिनरल इकाई राज्य में किस जनपद में स्थित है? तो भागीरथी मिनरल इकाई जो है हमारी उत्तरकाशी में स्थित है। अगला, राज्य के किस नदी बेसिन में वनों का सर्वाधिक प्रतिशत मिलता है? तो राज्य के भागीरथी वृत्त में साथियों वनों का सर्वाधिक प्रतिशत हमें देखने को मिलता है। गोरा पड़ाव नामक स्थान राज्य में कहाँ पर है? तो गोरा पड़ाव हमारा हल्द्वानी में है। कुलड़ी बाजार तथा लाइब्रेरी बाजार किस स्थान के आकर्षण केंद्र है? मसूरी के। ग्वालदम चमोली के निकट कौन सा ऐतिहासिक गढ़ है? बधानगढ़। अगला आ गया, राज्य के किस मंदिर को तालेश्वर ताम्रपत्र में वीणेश्वर स्वामी कहा गया है? विनसर महादेव को। कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। अल्मोड़ा में किस शासक ने विनसर महादेव मंदिर बनाया? तो अल्मोड़ा में विनसर महादेव मंदिर बनाया था राजा कल्याण चंद ने।
अगला आ गया, पौड़ी में स्थित नीलकंठ शिव मंदिर किस पर्वत शिखर पर स्थित है? तो पौड़ी में स्थित नीलकंठ शिव मंदिर मणिकूट पर्वत पर है। सुप्रसिद्ध कविता अमर शहीद श्रीदेव सुमन के रचनाकार कौन थे? तो अमर शहीद श्रीदेव सुमन के रचनाकार थे श्री राम शर्मा, इनको प्रेम भी हम कहते हैं। प्रसिद्ध गढ़वाली फिल्म घर जमाई का निर्माण वर्ष था? तो प्रसिद्ध गढ़वाली फिल्म घर जमाई का निर्माण वर्ष था 1985। उत्तराखंड में स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किस वंश में हुआ? तो स्थापत्य कला का जो विकास हुआ साथियों उत्तराखंड में जब कार्तिकेयपुर राजवंश हुआ करता था तब हुआ। किस घटना को टिहरी का जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है? तिलारी कांड को साथियों टिहरी का जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है। अगला आ गया, राज्य के साहित्यकार शैलेश मटियानी के बचपन का नाम क्या था? तो राज्य के साहित्यकार शैलेश मटियानी का बचपन का नाम रमेश चंद्र सिंह मटियानी था। अगला आ गया, पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा किसके विचारों से सर्वाधिक प्रेरित रहे? तो पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा आचार्य विनोबा भावे के विचारों से सर्वाधिक प्रेरित रहे। अगला आ गया, टिहरी गढ़वाल में पहला भूमि बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया? तो टिहरी गढ़वाल में पहला भूमि बंदोबस्त साथियों सुदर्शन शाह के कार्यकाल में किया गया। अगला आ गया, सन 2000 में किस कमेटी ने उधम सिंह नगर को प्रस्तावित उत्तरांचल में शामिल करने का प्रस्ताव दिया? जॉर्ज कमेटी ने। राज्य में कमर पर धारण किए जाने वाले आभूषण तगड़ी प्रायः किस धातु से निर्मित होती है? तो कमर में जो पहनते हैं साथियों आभूषण वह तगड़ी है और वह प्रायः चांदी की बनी होती है। अगला आ गया, कंटीली झाड़ीनुमा पौधे हिसालों का वनस्पतिक नाम? तो हिसालों का वनस्पतिक नाम है रूबर इलिप्टिकस। अगला हो गया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून की हीरक जयंती भारत सरकार द्वारा किस तिथि को टिकट जारी किया है? तो हीरक जयंती के अवसर पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की यहाँ पे डाक टिकट जारी किया भारत सरकार ने 18 मार्च 2002 को। राज्य में सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में। बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना टिहरी परियोजना का कुल व्यय कितना है? 8,000 करोड़ रुपए। बांज तथा बुरांज वृक्ष किन वनों की विशेषता है? हिमालयी शीतोष्ण सदाबहार वन। अगला क्वेश्चन है, हिमालय फोक लोर किसकी पुस्तक है? तो हिमालयन फोक लोर हमारी पंडित तारादत्त गैरोला की पुस्तक है। अगला है, किस वर्ष उत्तरकाशी में भीषण बाढ़ से बाड़ाहाट नष्ट हो गया था? तो वह वर्ष है साथियों 1803 जब उत्तरकाशी में सबसे भयंकर भूकंप आया था साथियों। अगला, डॉक्टर भक्तदर्शन का वास्तविक नाम क्या था? तो डॉक्टर भक्तदर्शन का वास्तविक नाम राजदर्शन है। अगला, प्रसिद्ध चोरों की गुफा राज्य में कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में चोरों की गुफा कहाँ पर है? गुच्चू पानी। अगला, देववन तथा रामताल गार्डन कहाँ स्थित प्रसिद्ध स्थान है? तो देववन तथा रामताल गार्डन साथियों चक्रता देहरादून में स्थित है। अगला, राज्य में किस वर्ष पर्वत नीति लागू की गई? तो उत्तराखंड में पर्वत नीति कब लागू हुई साथियों? अप्रैल 2008 में। अगला, अलकनंदा में संगम करने वाली प्रथम नदी कौन सी है? तो अलकनंदा में सबसे पहले जो संगम करती है लक्ष्मण गंगा करती है। किस वर्ष उत्तराखंड में पौधरोपण नीति लागू हुई? तो वह वर्ष जब उत्तराखंड में पौधरोपण नीति लागू हुई 6 जून 2006 को। अगला है, उत्तराखंड में स्वतंत्रता दिवस 2017 की थीम क्या थी? तो उत्तराखंड में स्वतंत्रता दिवस 2017 की थीम थी जल संरक्षण और स्वच्छ उत्तराखंड। अगला, उत्तराखंड में पहला महिला सहकारी बैंक कहाँ खोला गया? तो उत्तराखंड में पहला महिला सहकारी बैंक खोला गया बंजरावाला देहरादून में। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। यूपीए की एंजियोग्राफी ऑफ इंडिया में उत्तराखंड हेतु प्रयुक्त नाम है? तो यूपीए की एंजियोग्राफी ऑफ इंडिया में उत्तराखंड हेतु प्रयुक्त नाम है गिरियावली। चमोली स्थित हाथी पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो चमोली स्थित हाथी पर्वत की ऊंचाई है 6,727 मीटर। बद्रीनाथ के चारों तरफ प्रसारित बुग्याल है? तो बद्रीनाथ के चारों तरफ प्रसारित बुग्याल है कैला बुग्याल। अगला आ गया, राज्य में खनिज दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? तो राज्य में खनिज दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है शिवालिक क्षेत्र। तो किस ताल में अस्सी गंगा नदी का उद्गम होता है? तो अस्सी गंगा नदी का उद्गम होता है डोडी ताल में। अगला है, राज्य में रेलपथ का कुल विस्तार है? तो राज्य में रेलपथ का कुल विस्तार है 344.91 किलोमीटर। प्रसिद्ध रावणशिला कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध रावणशिला हमारी तुंगनाथ में। बर्ड विकास मेला किस जनपद में आयोजित किया जाता है? तो बर्ड विकास मेला लगता है हमारा चमोली जनपद में।
राम महिमा व गंगा शतक किसकी प्रमुख रचनाएं हैं? तो राम महिमा व गंगा शतक हमारी गुमानी पंथ की प्रमुख रचना है। गढ़वाल पर लगातार 8 बार आक्रमण करने वाला चंद राजा कौन था? तो गढ़वाल पर लगातार 8 बार आक्रमण करने वाला चंद राजा था लक्ष्मी चंद। किस पवार शासक की राज्य विधि सर्वाधिक थी? तो वह पवार शासक जिसकी राज्य विधि सर्वाधिक थी पृथ्वीपति शाह। अगला, प्रसिद्ध गुजर देवल मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुजर देव का मंदिर कहाँ पर है साथियों? द्वारहाट। अगला आ गया इसमें हमारा, नाथ त्यु साहत परम बलम किसका आदर्श वाक्य है? तो नाथ सोहन परम बलम करेजेस क्लाइम माउंटेन्स, यह आदर्श वाक्य है नैनीताल पर्वतारोहण क्लब का। उत्तराखंड में लगभग कितने प्रकार की वन औषधियाँ पाई जाती हैं? तो उत्तराखंड में लगभग 2000 प्रकार की वन औषधियाँ पाई जाती हैं। राज्य के कुल क्षेत्रफल में पर्वतीय भूभाग कितना है? तो राज्य के कुल क्षेत्रफल में पर्वतीय भूभाग है 46,035 वर्ग किलोमीटर। अगला आ गया, किस वर्ष चंद्र सिंह गढ़वाली पर 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था? तो वह वर्ष जब चंद्र सिंह गढ़वाली पर डाक टिकट जारी हुआ था सन 1994 ईस्वी में। उत्तरांचल राज्य के प्रतीक चिन्ह पुस्तक के लेखक हैं? तो उत्तरांचल राज्य के प्रतीक चिन्ह पुस्तक के लेखक कौन है? जगमोहन रौतेला। किस दलहन को कुमाऊनी भाषा में मांस कहा जाता है? तो उड़द दाल को कुमाऊनी भाषा में मांस कहा जाता है। राज्य में पाए जाने वाला वृक्ष भीमल का वनस्पति यानी वैज्ञानिक नाम आपको बताना है। तो भीमल का वैज्ञानिक नाम है ग्रेविया आपोस्टिफोलिया। तो ग्रेविया आपोस्टिफोलिया। जोहार जनजाति में भूति शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो जोहार जनजाति में भूति शब्द आधे मीटर का लौ चम्मच है एक। अगला आ गया, महासु लोक कला केंद्र संस्थान राज्य में कहाँ स्थित है? तो महासु लोक कला संस्थान राज्य में बड़नू गांव कालसी में है। अगला, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी के अलावा देश में कहाँ है? तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग में है साथ ही, उत्तरकाशी में है 1965 से, यहाँ पे 1954 से दार्जिलिंग में भी है। हर्ष चरित्र में उत्तराखंड के लिए प्रयुक्त शब्द है? तो हर्ष चरित्र में उत्तराखंड के लिए प्रयुक्त शब्द है तुषार शैल कहा गया है श्री पर्वत। अगला है, नंदा देवी का सफल आरोहण पुस्तक के लेखक कौन है? तो नंदा देवी का सफल आरोहण पुस्तक के लेखक है टिलमैन। किस वर्ष शालिग्राम वैष्णव द्वारा उत्तराखंड रहस्य पुस्तक लिखी गई थी? तो शालिग्राम वैष्णव की पुस्तक है उत्तराखंड रहस्य। यहाँ से आपके 2 प्रश्न बन गए। और यह पुस्तक कब लिखी गई थी? 1923 में। किसने 1946 में वसुधारा नामक पुस्तक लिखी थी? तो वसुधारा पुस्तक के रचयिता है गोविंद प्रसाद नौटियाल। अगला है, भोजपुत्री गाड़ और वेरल गाड़ किसकी सहायक नदियां हैं? तो भोजपुत्री गाड़ और वेरल गाड़ पूर्वी रामगंगा की सहायक नदियां हैं। अगला है, जिम्बा गधेरा व गोनखा गाड़ किसकी सहायक नदियां हैं? तो जिम्बा गधेरा व गोनखा गाड़ गौरी गंगा की सहायक नदियां हैं। अगला आ गया, किस जनजाति के गोत्र या घराने को कुरी कहा जाता है? तो किस जनजाति के गोत्र और घराने को कुरी कहा जाता है? थारू जनजाति। अगला आ गया, राज्य के किस लोक नृत्य में आयु बंधन नहीं होता है? तो वह लोक नृत्य हमारा जोड़ा नृत्य। अगला आ गया, छोपती लोकगीत किस रस से संबंधित है? तो छोपती लोकगीत हमारा श्रृंगार रस से संबंधित है। अगला आ गया, लोकगीत गायन में ढोल वादक को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो लोकगीत गायन में ढोल वादक को औजी कहा जाता है। अगला आ गया, राज्य में रियल इस्टेट एक्ट 2016 कब लागू हुआ था? तो राज्य में रियल इस्टेट एक्ट 2016 लगा हुआ था 31 जुलाई 2017 को। अगला आ गया, सोमनाथ स्टेडियम और नरसिंह स्टेडियम राज्य में कहाँ स्थित है? तो ये हमारे रानीखेत में है। प्रसिद्ध देवदामिनी बुग्याल कहाँ स्थित है? यमुनोत्री में। अगला आ गया, किस वर्ष कालू का डांडा लैंसडाउन में परिवर्तित हुआ? 21 सितंबर 1890 से कालू के डांडे को हम लैंसडाउन नाम से जानने लगे। अल्मोड़ा को आलमनगर नाम देने वाला चंद शासक कौन था? तो अल्मोड़ा को आलमनगर कहा था बालोचंद ने। अगला आ गया, चिपको वुमेन गौरा देवी का संबंध किस जाति से था? तो चिपको वुमेन गौरा देवी का संबंध भोटिया जाति से है साथियों उनका संबंध। राज्य में महाशिला कहाँ स्थित है? तो राज्य में महाशिला यानी भैरवजाम केदारनाथ में स्थित है। अगला आ गया, राज्य में अंतिम बार नंदा राजा यात्रा कब आयोजित की गई? 2014 ईस्वी में। अगला आ गया हमारा सवाल,
किस वर्ष कुंती वर्मा ने महिलाओं को संगठित कर संगठन बनाया था? सन 1930 में। राज्य में इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस अकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो राज्य में इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस मसूरी में है। शारदा और रामगंगा नदी के रेत में किस धातु की अधिकता है? शारदा और रामगंगा नदी के जो रेत में साथियों सोना की अधिकता है। खटीमा जल विद्युत घर का निर्माण कब हुआ था? तो खटीमा जल विद्युत घर का निर्माण सन 1955 में हुआ था। राज्य की किस नदी पर छतरा बांध प्रस्तावित है? राज्य की वह नदी जिस पर छतरा बांध प्रस्तावित है टॉन्स नदी। हिमगिरी नव विश्वविद्यालय देहरादून की स्थापना कब हुई? तो हिमगिरी नव विश्वविद्यालय कहाँ हमारा देहरादून में, इसकी स्थापना सन 2004 में हुई। अगला है सावन माह में हरिद्वार जनपद में किस मेले का आयोजन होता है? कावड़ मेला। नैनीताल में द बोट हाउस क्लब की स्थापना कब की गई? द बोट हाउस क्लब की स्थापना नैनीताल में सन 1948 को की गई। अगला है श्री राम सेवक सभा नैनीताल की स्थापना कब हुई? सन 1918 में। श्री हरि कीर्तन सभा नैनीताल की स्थापना सन 1940 में हुई थी। अगला आ गया उत्तराखंड में पाथर व पटाल मुख्यतः किस जनपद में पाए जाते हैं? अल्मोड़ा में मिलते हैं हमारे पाथर और पटाल। भीमताल स्थित भीमेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो भीमेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण बाज बहादुर चंद ने कराया था। किस स्थान पर कटिपानी गाड़ का संगम काली नदी से होता है? तो तालेश्वर पिथौरागढ़ में कटिपानी गाड़ का जो संगम है काली नदी से होता है। राज्य स्थित माता अंजनी देवी का मंदिर कहाँ पर है? वह हमारा चमोली औली में। पक्षी आखेट कलाकार पर रुद्रचंद द्वारा रचित रचना है। तो पक्षी आखेट कला रुद्रचंद जो चंद शासक था साथियों उसने इस रचना की थी। इसका जो रचित उनकी जो रचना थी पक्षी आखेट कला पर सैनिक शास्त्र। किस पवार शासक को मौलाराम ने चरित्रहीन की संज्ञा दी थी? तो वह पवार शासक जिसको मौलाराम ने कहा था कि ये चरित्रहीन है वह हमारा पराक्रम शाह। राज्य के किस स्थान से उत्तराखंड दर्पण पत्रिका का प्रकाशन होता है? उत्तराखंड दर्पण पत्रिका का प्रकाशन होता है यूएस नगर से। राज्य के लोकोक्तियों को सामान्यतः कहा जाता है अखाड़ा या पखाड़ा कहा जाता है राज्य की लोकोक्तियों को। प्रसिद्ध कटको और महेश्वर नौला किस जनपद में है? तो कटको नौला और महेश्वर नौला हमारे पिथौरागढ़ जनपद में। प्रसिद्ध ग्रंथ कल्याण चंद्रोदय के रचनाकार कौन थे? तो प्रसिद्ध ग्रंथ कल्याण चंद्रोदय के रचनाकार कवि शिव थे। लाखू ड्यार किस जनपद पर स्थित है? तो लाखू ड्यार हमारा सुयाल नदी पर है। अगला आ गया हमारा किस वर्ष पौड़ी को हिल स्टेशन घोषित किया गया था? तो पौड़ी हिल स्टेशन बना 1992 में। गढ़वाल का द्वार कोटद्वार किस नदी के किनारे बसा है? गढ़वाल का द्वार कोटद्वार खोह नदी के किनारे बसा है। गोरखाओं और महेंद्र चंद के मध्य 1790 में किस स्थान पर निर्णायक युद्ध हुआ? तो गोरखाओं और महेंद्र चंद के मध्य 1790 में हवलबाग और अल्मोड़ा में युद्ध हुआ था। राज्य में बहुगुणा समिति का संबंध किससे है? तो राज्य में बहुगुणा समिति का संबंध औद्योगिक विकास से है। राज्य में समग्र आवास योजना कब शुरू हुई? तो राज्य में समग्र आवास योजना 1999 में हुई। राज्य में सोम का भांडा नामक स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो सोम का भांडा हमारा पौड़ी गढ़वाल में। रुद्रपुर में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो रुद्रपुर में प्रवाहित होती है हमारी कल्याणी नदी। अंडी तिवारी एक जीवनी किसकी रचना है? यह हमारे दुर्गा प्रसाद नौटियाल की। नारायण दत्त तिवारी एक जीवनी। राज्य के किस मेले को डांडा का जातिर कहा जाता है? तो डांडा का जातिर कहा जाता है देवराना मेला जो रवाई क्षेत्र में लगता है। जौनसारी जनजाति में प्रचलित मौड़ मेला कब शुरू हुआ? तो मौड़ मेले की जो शुरुआत हुई साथियों जौनसारी जनजाति लोग 29 जून 1811 से। उत्तराखंड में ईआरएस सेवा शुरू करने का वाला विभाग तो ईआरएस सेवा यूके पुलिस ने की है। तराई रुद्रपुर का इतिहास और विकास किसकी रचना है? प्रेम स्वरूप सकलानी की रचना। राज्य में किस स्थान पर एक त्रिमुखी भग्न मूर्ति स्थापित है? तो सोमेश्वर में है। लाखू ड्यार की खोज कब हुई थी? 1968 में डॉक्टर MP जोशी के द्वारा। अल्मोड़ा में है। भोटिया समुदाय में प्रचलित शब्द कुंज का अर्थ क्या है? सामूहिक यात्रा। भोटिया जनजाति में घुरमा से अभिप्राय किया वर्षा का देवता है घुरमा। अगला नशा एक षड्यंत्र है यह किसकी रचना है? शेखर पाठक की। अगला आ गया चंद्रवंश का 50वां शासक कौन था? तो चंद्रवंश का 50वां शासक था बाज बहादुर चंद। कुमाऊं किंग हेनरी रैमजे मूलतः किस देश का निवासी था? तो कुमाऊं किंग हेनरी रैमजे स्कॉटलैंड का रहने वाला था। 1857 की क्रांति के दौरान उत्तराखंड में कितने मार्शल लॉ लागू किया हेनरी रैमजे ने? सन 1875 में अल्मोड़ा अखबार द्वारा मुद्रित प्रतियां थी 150। डिबेटिंग क्लब के तर्ज पर गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब हुई? 1901 में।
कुमाऊं परिषद के तो 4 अधिनिवेशन हुए साथियों। कहाँ कहाँ हुए? तो कुमाऊं परिषद का पहला अधिनिवेशन अल्मोड़ा में 1917 में हुआ, दूसरा हुआ हल्द्वानी में 1918 में, फिर कोटद्वार में 1919 में, फिर काशीपुर में 1920 में। कुमाऊं परिषद के बाद गढ़वाल परिषद की स्थापना कब हुई? 1919 में। राज्य के किस मंदिर में प्रसिद्ध भागीरथ की शिला स्थित है? गंगोत्री में। भोटांतिक जनजाति के लेखक हैं? तो भोटांतिक जनजाति एक पुस्तक है, उसके लेखक हैं अवनींद्र कुमार जोशी। अगला क्या? कुमाऊं के उत्तर में कौन सी भाषा मुख्यतः बोली जाती है? तो कुमाऊं के उत्तर में भूटिया। कुमाऊं बोली भाषा का प्रतिपादक किसके द्वारा किया गया है? तो कुमाऊं बोली भाषा का प्रतिपादक गंगा दत्त उप्रेती के द्वारा किया गया है। मेघदूतम का गढ़वाली में अनुवाद किसने किया? तो मेघदूतम का गढ़वाली में अनुवाद आचार्य धर्मानंद जमलोकी के द्वारा किया गया। गढ़वाली साहित्य तो जयश्री सम्मान किसके द्वारा शुरू किया गया? तो गढ़वाली साहित्य में जयश्री सम्मान बुद्धिबल थपलियाल। हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन किसकी कृति है? तो हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन गंगा दत्त उप्रेती की कृति है। किसने कुमाऊनी भाषा का आदि कवि माना जाता है? तो किसे कुमाऊनी भाषा का आदि कवि कहा जाता है? लोकरत्न पंत को। गढ़वाल के किस क्षेत्र में सराणी भाषा बोली जाती है? तल्ला मल्ला और गंगा सलाण में। बहुचर्चित लोक गाथा मालूसाई का संबंध किससे है? प्रेम गाथा से। अगला क्या? जॉर्ज ग्रियर्सन ने गढ़वाली उपबोलियों को कितने भागों में बांटा है? 8 भागों में। श्रीनगरी, बदानी, दसोलिया, माचकुमाई, नागपुरिया, सलानी, राठी, टिहर, याली। कुमाऊनी लिखित साहित्य की शुरुआत कब से हुई? 1800 ईस्वी से। गोपाल दत्त भट्ट द्वारा रचित काव्य संग्रह कौन सा है? अग्निनाकर। गोपाल दत्त भट्ट की कृति है अग्निनाकर। गढ़वाली नारी एक लोक गीतात्मक पहचान किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो गढ़वाली नारी एक लोक गीतात्मक पहचान डॉक्टर कुसुम नौटियाल की रचना है। तारादत्त गौरवला की सुप्रसिद्ध रचना क्या है? तो तारादत्त गौरवला की सुप्रसिद्ध रचना है सैदई। विद्वानों द्वारा मध्य पहाड़ी में कौन कौन सी भाषा बताई गई है? तो विद्वानों द्वारा मध्य पहाड़ी में कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा बताई गई है। बुरुष नामक कुमाऊनी कविता के रचनाकार थे? तो बुरुष नामक कुमाऊनी कविता के रचनाकार है सुमित्रानंद पंत। अबोध बंधु बहुगुणा द्वारा रचित गढ़वाली भाषा का महाकाव्य माना जाता है? तो अबोध बंधु बहुगुणा द्वारा रचित महाकाव्य गढ़वाली भाषा का महाकाव्य माना जाता है भूमियाल। गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा के लेखक का नाम क्या है? तो गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा अबोध बंधु बहुगुणा। काली कुमाऊं क्षेत्र में कौन सी भाषा मुख्यतः बोली जाती है? तो काली कुमाऊं क्षेत्र में कुमैया जो लोगार क्षेत्र है हमारे काली कुमाऊं का। कुमाऊं कवि जो जिज्ञासु के रूप में जाने जाते हैं वंशीधर पाठक। ज्ञानचंद द्वारा कुमैया खिल्लत की उपाधि किसे दी गई थी? तो ज्ञानचंद जो चंदवंशी शासक था उसने कुमैया खिल्लत की उपाधि किसे दी थी? सेनापति नीलू कढ़ायत को। किसके शासनकाल में प्रसिद्ध 12 वर्षीय युद्ध लड़ा गया था? भारतीय चंद्र के साल में। सोर परगने वर्तमान पिथौरागढ़ को मल्ल शासकों ने मुक्त कराने वाला शासक कौन था? तो सोर परगने वर्तमान पिथौरागढ़ को मल्ल शासकों से मुक्त करने वाला शासक था चतुनचंद। किस चंद्र राजा ने पंवार शासक अजयपाल को पराजित किया था? कीर्तिचंद ने। कीर्तिचंद किस संप्रदाय से अत्यधिक प्रभावित था? नाथ संप्रदाय से। इस्लाम शाह के विरोधी सरदार खवास खां को शरण देने वाला चंद शासक कौन था? भीष्मचंद। चंपावत से अल्मोड़ा राजधानी किसने स्थान की थी? बालो कल्याण चंद ने। अल्मोड़ा को पूर्व में क्या कहा था? आलमनगर। अल्मोड़ा कब से कहा ना? 563 से। किस वर्ग के लोगों को चंदू का स्तंभ माना जाता है? रौतेला वर्ग को चंदू का स्तंभ कहा जाता है। कुमाऊं में चंद वंश की स्थापना का वास्तविक श्रेय किसे जाता है? सोमचंद। सोमचंद द्वारा चंपावत में किस किले का निर्माण करता? राजभुंगा किला। चंद वंश के किस शासक को पंचायती राज व्यवस्था का जनक कहा जाता है? सोमचंद को। पश्चिम आक्रमणों से सुरक्षा के लिए किस चंद शासक ने भीमताल में किले का निर्माण किया? त्रिलोकचंद। ज्ञानचंद की अधीनता स्वीकारने का वाला सो राजा कौन सा था? विजय ब्रहन। अगला, चंद शासन में प्रचलित माल शब्द किस क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तराई बाबर क्षेत्र के लिए। किस शासक द्वारा ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी गई थी? मोहम्मद बिन तुगलक। जहांगीरनामा में किस चंद शासक का उल्लेख है? लक्ष्मीचंद का। किस चंद शासक के उपनाम शालबुंगा और लखुली विराली रखे गए थे? लक्ष्मीचंद। तो किस चंद शासक के उपनाम जो है शालबुंगा या लखुली विराली छिपने वाली बिल्ली रखी थी? लक्ष्मीचंद का नाम। गढ़वाल नरेश महपति शाह के दरबार में शरण लेने वाला चंद शासक कौन था? त्रिमल चंद। देख लो साथियों प्रश्न, गढ़वाल नरेश महपति शाह के दरबार में शरण ली थी त्रिमल चंद ने।
तिरमल चंद व महपति शाह के बीच कोसी का युद्ध कब लड़ा था? 1635 ईस्वी में तिरमल चंद और महपति शाह के बीच और युद्ध लड़ा था, जिसे क्या कहते हैं साथियों? कोसी युद्ध। शाहजहां को तोहफे भेंट करने वाला चंद शासक कौन था? बाज बहादुर चंद। अगला 1670 में तिब्बत में ताकला खान पर अधिकार कर लिया था बाज बहादुर चंद ने। जागेश्वर में स्वयं की अष्टधातु मूर्ति किसने स्थापित की थी? दीप चंद ने। चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? महेंद्र चंद। अगला है साथियों इसमें हमारा, किसके शासनकाल में के दौरान नवाब हुसैन खान टुकड़ियों ने तराई पर आक्रमण कर अपार संपत्ति लूट ली? रुद्रचंद के शासनकाल में। रुद्रचंद ने किस वर्तमान नगर की स्थापना की? रुद्रपुर। सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था हेतु रुद्रचंद द्वारा कौन सी पुस्तक तैयार करवाई गई? धर्म निर्णय। रुद्रचंद द्वारा किस कत्यूर शासन की हत्या की गई? सुखवाल देव। रुद्रचंद द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ है हमारे ऊषा रागोदिया है, सैनिक शास्त्र है, ययाति चित्रम है, त्रैवणिक धर्म है। शासकीय कार्य हेतु रुद्रचंद की तुलना की गई है हर्षशिलादित्य से। किस यूरोपीय यात्री ने रुद्रचंद के साम्राज्य का विस्तृत वर्णन किया था? विलियम फिट्जफरिस्ता। रुद्रचंद ने नवाब कटहर में इकप्पा युद्ध किया था, जिस खबर से अकबर बहुत प्रसन्न हुआ, रुद्रचंद को लाहौर बुलाया गया था साथियों। तो ये हो चुके हैं आज के हमारे सवाल। उम्मीद करता हूँ आपके पसंद आए होंगे। एक पार्ट और आएगा हमारा, फिर हमारे ये पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे। इससे पहले का पार्ट आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आज इसे बता दो।